संसद में जाना अनुभव कैसा था और पुरानी संसद में मिस क्या करने वाली हैं आप? अमीश जी, मैं इस बात के लिए मैं ये कहूंगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 17वीं लोकसभा के हम सदस्य हैं कि जो इतिहास के पन्नों में भी रहे और उसके बाद भविष्य में भी जा रहे हैं और वर्तमान में आज हम दोनों के बीच में खड़े हैं। कल रात को आप लोगों को नींद आ गई थी? आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था कि आज जो है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के दिन हम लोगों ने जिस तरह से जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई जो है संसद भवन के अंदर प्रवेश किया और इसके साथ साथ जो पुरानी जो संसद भवन है उसकी गरिमा को भी बरकरार रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भवन की तस्वीरें लाइव चल रही हैं इसको अब संविधान भवन के नाम से जो है वो जाना जाएगा, इसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए। और नई संसद भवन के बारे में क्या आपको बताऊं कि बहुत ही एकदम उम्दा है, इनॉग्रेशन में हम भी गए थे, सुंदर है और जर्नलिस्ट एडिटर्स को बुलाया था, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, तो आई वाज देयर, मैंने उसका अनुभव किया था। लेकिन आप कुछ पूछना चाहेंगे भदौरिया साहब और कुछ कहना चाहेंगे नए संसद भवन के बारे में? श्री गणेश हुआ है आज से नई संसद का। देखिए, पुराने से जो हम नई में जा रहे हैं तो पुराना का जो गौरवशाली इतिहास है इसमें हमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। देश की आज़ादी के लिए इसी संसद में शहीद आजम भगत सिंह ने वो काम किया था जिससे देश की पूरी तरुणाई जागी और देश को आज़ादी मिली, और वो सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानी देकर उनको फांसी की भी सजा हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी संसद में बैठकर आवाज बुलंद की दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और सुश्री बहन मायावती जी ने दोनों जगह, दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा रहा हो, राज्यसभा रहा हो, दोनों जगह पर आवाज बुलंद की। तो ये मैं समझता हूँ परंपरा नई संसद के अंदर जारी रहेगी और देश की तमाम जो 140 करोड़ जनता है उसकी जो अनुभूति है, उनको सारा जो मिलना चाहिए अधिकार वो भी मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। अखिल बाबू, पुरानी संसद तो आपको भी नहीं भूलेगी, 2 बार नरेंद्र मोदी फुल मेजोरिटी के साथ आ गए, 370 भी हट गई, आपको तो भूल नहीं सकती वो। देखिए, ये देश को नहीं भूलेगा कि 9.5 सालों के अंदर मोदी जी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है, जो जिसके लिए वो हमारी स्मृति ईरानी जी जो है ना थालियां पीटा करती थी कि महंगाई है, चूड़ियां ले लो। उसके अलावा और जो हमारे देश के अंदर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल के कहा था ना, परेशान हो गए हमारे पास 1 करोड़ रोजगार हर साल गायब हो रहे हैं। इसके अलावा और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे देश के अंदर आपका जवाब क्या है? प्रेस फ्रीडम जो है, प्रेस फ्रीडम 152 नंबर पे पहुंच गई है। पता नहीं किस प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो, आपका गठबंधन पत्रकारों को बैन कर रहा है और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बॉयकॉट कर रहे हो और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो। जी, हमारी जो 142 नंबर पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए हैं, पहुंच गई है। सुनीता जी का जवाब। अरे विकसित 6.5 लाख, 6.5 देखिए अमेश जी, मुझे लग रहा है कि आज देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, हम चाहे चंद्रयान 3 की बात करें, चाहे G20 में जिस तरह से हमारे देश ने रिप्रेजेंट किया है, अभी आप ये देखिए कि कितने सालों से G20 चल रहा है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को अगर उसमें शामिल करने का श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और वो अफ्रीकन कंट्रीज, आप ये देखिए कि वो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, वो उनकी आंखें भर आई ये देखकर कि हमको जो है अब इसमें शामिल किया गया है, वो G20 से अब G21 हो गया है। तो ऐसा भव्य और दिव्य जो आप ये देखिए कि कार्यक्रम जो है G20 का रहा, आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उससे सलाह ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि हमें किसी भी कोई भी निर्णय क्यों ना हो, और ऐसे आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, उसको मिलती, आप ये देखिए प्रधानमंत्री होते, आप ये देखिए हमारे देश को प्रधानमंत्री है वो है मोदी टुवर्ड्स बीजेपी आना था, गंगूबाई भी होता कोई प्रधानमंत्री। ये तो G20 तो हर साल होता है। एक सेकंड मुझे सुनीता जी आप अपनी, मुझे डबल माइक लगाना पड़ेगा। सुनीता जी आप बोलिए प्लीज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि G20 तो हर साल में होता है, पिछले साल क्यों नहीं हो गया फिर ये अफ्रीकन यूनियन वाला? इंडोनेशिया में हुआ। देखिए आप वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ कि जो आज भारत जिस दिव्य और भव्य स्थान पर पहुंचा हुआ है वो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आज आप ये देखिए कि सारे कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं हुआ? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ।